दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने लाई अफ्रीका की शामत। बुमराह के साथ मिलकर मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि अफ्रीकी बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। तो आखिर कैसे अपनी कातिलाना गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने की है वापसी, कितने रनों पर भारतीय टीम ने किया है अफ्रीका को ऑल आउट, किस भारतीय गेंदबाज ने लिए हैं सबसे अधिक विकेट, किसने अफ्रीका को सबसे ज्यादा डराया है, धमकाया है, और भारत की खौफनाक गेंदबाजी से लेकर तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बुमराह, सिराज और शार्दुल ठाकुर में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका है। पहली पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाज ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। रोहित कोहली से लेकर हर एक बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुआ, लेकिन केएल राहुल का तोड़ अफ्रीकी टीम के पास नहीं था। पहली पारी में टीम इंडिया ने राहुल के शतक की बदौलत 245 रन बनाए और केएल राहुल ने 101 रनों की शानदार पारी के लिए इस दौरान उन्होंने 14 चौके और 4 छक्के लगाए थे। तो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी अफ्रीका को भी भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा खासा परेशान किया। उनके टॉप ऑर्डर को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया, लेकिन उनकी तरफ से मैच विनर बने डीन एल्गर और अफ्रीका ने आसानी से डीन एल्गर के तूफानी शतक की बदौलत इस लक्ष्य को हासिल कर टीम इंडिया पर बड़ी बढ़त बना ली। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय गेंदबाजों ने अफ्रीका के केवल 5 बल्लेबाजों का शिकार किया था। 66 ओवर खेलकर साउथ अफ्रीका ने 256 रन बना लिए थे और डीन एल्गर 140 रन बनाकर नाबाद थे और 13 गेंद पर 3 रन बनाकर मार्को जेनसन उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। उन्होंने टीम इंडिया पर 11 रनों की बढ़त हासिल कर ली और मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह ने दो सफलताएं हासिल की थी। तीसरे दिन के खेल में ये दोनों ही खिलाड़ी अपनी टीम को एक विशाल काय बढ़त दिलाने के इरादे से मैदान में उतरे थे और भारतीय टीम जल्द से जल्द उन्हें आउट करने की तरफ देख रही थी। पहले ही ओवर में रोहित ने जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी सौंप दी और दूसरी तरफ से मोहम्मद सिराज के कंधों पर टीम इंडिया को जल्द से जल्द सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों गेंदबाज गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। बल्लेबाजों के लिए गेंद का संपर्क भी बल्ले से करना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन बावजूद उसके विकेट चटकाने के कई मौके मिलने के बाद भी टीम इंडिया को कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। अब तक भारतीय टीम के सभी प्लान फ्लॉप साबित हुए थे और ये दोनों गलती करने को तैयार ही नहीं थे। 70 ओवर में अफ्रीका के 265 रन बना लिए। देखते ही देखते डीन एल्गर 150 रनों के आंकड़ों की तरफ बढ़ने लगे और ये खिलाड़ी इतिहास रचने के बेहद करीब था। रोहित शर्मा हर एक गेंदबाज का इस्तेमाल कर रहे थे और कहीं से भी वह विकेट निकालना चाहते थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थी और भारतीय खेमे में मातम छाया हुआ था। यहाँ तक कि अब तो दोनों बल्लेबाजों ने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। पारी का 73वां ओवर खेलने आए प्रसिद्ध कृष्णा को आड़ी हाथों लेते हुए एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़कर जले पर नमक छिड़कने का काम किया था। तेज गेंदबाजों की पिटाई होते देख बहुत जल्द रोहित ने अपना प्लान में बदलाव किया और अपने तुरूप के इक्के रविचंद्रन अश्विन को उन्होंने गेंदबाजी सौंप दी, लेकिन वह भी कोई काम नहीं आया। 75वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर शानदार ऑन ड्राइव से चौका लगाकर एल्गर ने 150 रनों का जादुई आंकड़ा छू लिया। इस दरमियान उन्होंने कुल 24 चौके भी लगाए थे। अफ्रीकी खेमे में जश्न का माहौल था क्योंकि दोनों तरफ से भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई हो रही थी। भारतीय गेंदबाजों के पसीने छूट चुके थे। इतनी बेरहमी से तो किसी ने भी उन्हें लंबे समय से नहीं धोया था। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि कैसे अपने का इतनी आसानी से बल्लेबाजी कर रही है। मार्को जेनसन ने 79वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर अपनी टीम को 300 रनों तक पहुंचा दिया और इसी के साथ साउथ अफ्रीका की लीड 55 रनों की हो चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी जो टीम इंडिया को मुकाबले से बाहर कर रही थी। भारतीय टीम विकेटों के लिए तरस रही थी और ये दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी से रन बना रहे थे। कोई भी गेंदबाज विकेट लेने में सफलता हासिल नहीं कर पा रहा था। शार्दुल ठाकुर से लेकर जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा से लेकर मोहम्मद सिराज, यहाँ तक कि रविचंद्रन अश्विन भी उनके सामने घुटने टेक गए। 81वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर की चौथी गेंद पर मार्को जेनसन ने खतरनाक चौका ठोकर टीम इंडिया की हालत बद से बदतर कर दी। वहीं जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने कवर को चीरते हुए शानदार चौका लगाया और अपनी टीम को 81 ओवर में 311 रनों तक पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम पर 66 रनों की बहुत बड़ी लीड हासिल कर ली और ये दोनों बल्लेबाज आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरे तरीके से साउथ अफ्रीका ने मुकाबले में शिकंजा कसा हुआ था और हर एक रन के साथ भारतीय टीम मुकाबला हारने की कगार की तरफ बढ़ रही थी। रोहित शर्मा ने डिसीजन लिया नई बॉल लेने का और उन्होंने नई बॉल लेकर गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमाई, लेकिन बुमराह का भी जादू नहीं चल पा रहा था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और 100 रनों की पार्टनरशिप की तरफ ये दोनों बल्लेबाज बढ़ रहे थे। देखते ही देखते मार्को जेनसन ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और उसके बाद दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करने लगे। 100 रनों की लीड भी बना ली। डीन एल्गर अकेले ही टीम इंडिया को मुकाबले से बाहर फेंकने में तुले हुए थे और वह दोहरे शतक के बेहद करीब थे, लेकिन तभी पारी का 95वें ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर ने 5वीं गेंद पर एक ऐसी जोरदार बाउंसर मारी जिसका जवाब एल्गर के पास नहीं था। गेंद एल्गर के दस्तानों को छूते हुए सीधा विकेट कीपर राहुल के दस्तानों में चली गई और यह बल्लेबाज 185 रन बनाकर आखिरकार पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटा। भारतीय टीम को बहुत बड़ा विकेट मिल गया था। अफ्रीका 360 रनों के स्कोर पर 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। टीम इंडिया के लिए शार्दुल ठाकुर ने बहुत बड़ा विकेट निकाल कर दे दिया, जिस विकेट का कप्तान रोहित शर्मा इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वह विकेट शार्दुल की झोली में आ गया। मैदान पर मार्को यांगसन का साथ देने के लिए गिराल क्वर्जी आए और उन्होंने आते ही अश्विन के खिलाफ चौका जड़कर रनों का खाता खोला। अब भारतीय टीम जल्द से जल्द अफ्रीका को ऑल आउट करना चाहती थी, लेकिन अफ्रीकी बल्लेबाजों के सिर पर खून सवार था। वह अलग ही रणनीति लेकर मैदान में उतरे थे। पारी का 97वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर को निशाना बनाते हुए पहले क्वर्जी ने एक खतरनाक चौका लगाया
और फिर मार्को जेनसन ने भी आखिरी 2 गेंद पर पहले एक तूफानी छक्का और फिर एक चौका लगाकर इस ओवर की अब तक का सबसे बड़ा ओवर बना दिया, जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 15 रन बटोरे थे। टीम इंडिया के विकेट की खुशियों को उन्होंने मातम में बदल दिया और गरीबी में आटा गिला। 98वां ओवर लेकर आए अश्विन की पहली गेंद पर स्लिप में शुभमन गिल ने कोहली का कैच छोड़ दिया और यह टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका था। हर तरफ निराशा छा गई तो जले पर नमक छिड़कते हुए इस बल्लेबाजी ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर एक तूफानी छक्का लगा दिया। वह खौफनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और रुकने का नाम यह खिलाड़ी नहीं ले रहा था। हालांकि बहुत जल्द टीम इंडिया के सिर से यह संकट का बादल भी छट गया और रविचंद्रन अश्विन ने इस खिलाड़ी का शिकार किया। वह 18 गेंद पर 2 चौके और एक छक्के की बदौलत 19 रन बनाकर वापस लौटा। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए रबाडा आ गए। इन 2 बल्लेबाजों ने लंच तक अपनी टीम के स्कोर को 100 ओवर में 392 रनों तक 7 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। वह दोनों अपनी टीम को बहुत आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन लंच के बाद आते ही बुमराह ने घातक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए रबाडा को ऐसा बोल्ड मारा कि तीनों स्टंप उखड़ गए। अफ्रीका के 8 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे और मैदान पर नांदे बर्गर उतर चुके थे। दूसरी तरफ मार्को जेनसन का तोड़ अभी भी टीम इंडिया नहीं निकाल पाई और इस खिलाड़ी ने प्रसिद्ध कृष्णा को चौके के लिए मारकर अपनी टीम को 400 रनों के आंकड़ों तक पहुंचाया। जहां अफ्रीका ने 103 ओवरों में 401 रन बनाए थे और टीम इंडिया पर उन्होंने 156 रनों की बढ़त बना ली। देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने बहुत जल्द अफ्रीका को ऑल आउट कर इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी की। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अभी टेस्ट मैच जीत सकती है या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए, जहां पर एक तरफ खुद कोहली के सबसे अच्छे दोस्त एबी डिविलियर्स का कहना है कि ऐसी हरकतें केवल कोहली ही कर सकते हैं। विकेट नहीं मिलने पर बेल्स बदल देना, अपनी समझदारी से अपनी टीम को विकेट दिलवा देना, कोहली की गेम सेंस बहुत अच्छी है। वो जानते हैं कि किस परिस्थिति में क्या करने से अपनी टीम को फायदा होगा। यदि आज कोहली नहीं होते तो अफ्रीका आसानी से भारतीय टीम पर 100 रनों से अधिक की बढ़त बना लेता। तो वहीं पे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि राहुल का शतक, बुमराह और सिराज की गेंदबाजी तो सबसे खास रही, लेकिन इस मुकाबले की हाईलाइट अब तक कोहली रहे हैं। जिस अंदाज में उन्होंने सही समय पर सही फैसले लिए हैं, खेल के दायरे से भी बाहर जाकर उन्होंने जो अपने दिल की बात सुनी है, कहीं ना कहीं उसका भारतीय टीम को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। कोहली एक बेहतरीन कप्तान है, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। यहाँ तक कि अब खुद ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग भी भारतीय टीम के खेल से बेहद प्रभावित नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय गेंदबाजों से बेहतर एक्सपेक्ट किया था, लेकिन दूसरे दिन का खेल खत्म होते होते वो मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। बुमराह और सिराज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो दोनों टेस्ट के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। और कोहली ने जो हरकत करी है वो देखकर तो मैं भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ। ऐसे टोटकों का इस्तेमाल तो केवल वही कर सकते हैं, मैं तो उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हूँ। शोएब अख्तर भी कोहली के तो फैन हो ही गए। उन्होंने कहा कि माशाअल्लाह, जब आपका कोई प्लान काम नहीं करता है तो आपको खुदा का सहारा लेना ही पड़ता है। कोहली ने भी वही किया, उन्होंने बेल्स ही बदल दिए। उनका प्लान भी काम कर गया और सच में इससे ज्यादा मजेदार लम्हा और कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने रिव्यू का इस्तेमाल कर भारतीय टीम की वापसी करवाई थी। यदि कोहली नहीं होते तो मुझे पता था कि टीम इंडिया आज भी ये मुकाबला हारने की कगार पर पहुंच जाती। तो वहीं पे अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की है और एक समय पे तो हम हारने की कगार पर थे, लेकिन फिर बुमराह और सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना दिखाया, बल्लेबाजों की मानसिकता को समझा और उसी हिसाब से गेंदबाजी की। रोहित की गैर मौजूदगी में विराट कोहली ने भी जबरदस्त कप्तानी की। वो बेस्ट कप्तान है, ये तो सभी जानते हैं। और आज एक बार फिर से उसने अपनी माइंड प्रेजेंस और कप्तानी स्किल्स को दिखाया है। मुझे लगता है कि टीम इंडिया अभी भी ये मुकाबले को आसानी से जीत सकती है। तो दोस्तों, सच में पूरी दुनिया कोहली से बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम ये पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपना कीमती जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन के मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेल रही है। इस दौरान भारतीय टीम जब टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई तो भारत ने 208 रन 8 विकेट के नुकसान पर पहले ही दिन समाप्ति तक बना दिए, जहां पे श्रेयस अय्यर 31 रन, विराट कोहली 38 और शार्दुल ठाकुर ने 24 रन का योगदान दिया। लेकिन केएल राहुल 70 रन पर नाबाद थे। ऐसे में जब दूसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो मोहम्मद सिराज बैटिंग करने के लिए आए, जिन्होंने 2 रन के साथ अपना खाता खोला। हालांकि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 47 रनों की साझेदारी होने के बाद गेराल्ड गोइट्जी के सामने विकेट कीपर के हाथों 22 गेंद पर 17 रन बनाकर कैच आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने प्रसिद्ध कृष्णा आए, जो नाबाद रहे। तो दूसरी तरफ से केएल राहुल ने अपना शतक छक्के के साथ पूरा करते हुए 137 गेंदों पर 14 चौके और 4 छक्के की मदद से 101 रन बनाने के बाद बर्गर के सामने क्लीन बोल्ड हो गए, अपना विकेट दे दिया और 67.4 ओवर में भारत 245 रनों पर ऑल आउट हुआ। तो वहीं पे साउथ अफ्रीका की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए आई तो अफ्रीका की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान तेम्बा बाउमा की गैर मौजूदगी में डीन एल्गर और एडम मार्क्रम ने की। तो वहीं पे भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की।
जिन्होंने अपने पहले ओवर में मात्र 1 रन दिया। इस दौरान मार्करम ने अपना और अपनी टीम का खाता 1 रन के साथ खोला।